दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण के गुणों में से एक है? आइए समतल दर्पण द्वारा बनाने जाने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अधिक जानें। हमारा उद्देश्य है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन करना। हम कैसे दिख रहे हैं ये देखने के लिए हम प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। आइए अब हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अध्ययन करें। एक मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखें। ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे एक और मोमबत्ती रखी हुई है। दर्पण के सामने रखी मोमबत्ती एक वस्तु है तथा मोमबत्ती जो दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है वो इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि लौ मोमबत्ती के ऊपर है। इसका अर्थ है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा है। अब यदि आप मोमबत्ती को थोड़ा सा हिलाते हैं तो प्रतिबिंब भी हिलता है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ऐसा प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अतः समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दर्पण के पीछे एक पर्दे को रखें। क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब पर्दे को दर्पण और मोमबत्ती के बीच में रखें। क्या इस बार मोमबत्ती की प्रतिबिंब पर पर्दे पर दिखाई देता है? इस बार भी मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई नहीं देता है। अतः समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब शतरंज की बिसात पर दर्पण को रखें जिसके सामने कोई वस्तु हो। आप वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बना हुआ देख सकते हैं। दर्पण और वस्तु के बीच वर्गों की संख्या गिने। 2 वर्ग है। इस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। ये उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से है। वस्तु को दर्पण से अलग-अलग दूरी पर रखें और हर बार दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नोट करें। आप देख सकते हैं कि निर्मित प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु के सामने होती है। आइए अब समतल दर्पण में बनने वाले एक प्रतिबिंब से संबंधित एक रोचक तथ्य देखें। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आप इसमें अपना प्रतिबिंब बना हुआ देख सकते हैं। अब अपना दाहिना हाथ उठाएं। प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठा हुआ दिख रहा है? ऐसा लगता है जैसे बायां हाथ उठा हुआ है। फिर से अपना बायां हाथ उठाएं और दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब को देखें। इस बार ऐसा लगता है जैसे आपका दायां हाथ उठा हुआ है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। अतः समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व रूप से परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है, और पार्श्व परिवर्तित।